औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 5 क्लास चैप्टर यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज में सर्कल कुछ ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमने करने इसको ऊपर सर्कल करना है। तो फर्स्ट पे क्या है हमारे पास, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट इन, यानी कि हमारे पास जो ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स होते हैं वो किस में मिसिंग होते हैं, मॉसेस में, फॉर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स या कॉनिफर्स। हमने पहले भी देखा कि किस में मिसिंग होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में और नॉन वेस्कुलर, इन तीनों में से कौन सा है, मॉसेस है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, मॉसेस। राइजोइड इज जो राइजोइड है वो क्या हमारे पास स्टेम लाइक पार्ट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन पे आ जाते हैं, विच प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, कि जो कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, फर्न्स, लिवरवर्ट्स, कॉनिफर्स एंड मॉसेस। अगर हम देखते हैं तो ये सीड कौन प्रोड्यूस करते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, और वेस्कुलर प्लांट्स इन तीनों में चारों में से कौन सा है, कॉनिफर्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, कॉनिफर्स। वेस्कुलर प्लांट्स है कि वेस्कुलर प्लांट्स में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 आ जाता है, फर्न्स आर वेस्कुलर प्लांट्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज दे हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, आर ग्रीन इन कलर, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। हमने देखा था कि हमारे पास जो फर्न्स होता है वो भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं, कॉनिफर्स भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं और नॉन वेस्कुलर भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं। लेकिन हम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं, लेकिन फर्न जो हैं इन दोनों से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इनमें सीड्स नहीं बनते हैं, इनमें क्या बनते हैं, स्पोर्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स डज नॉट मैच अदर्स, के बाकी किसके साथ ये ऑप्शन जो हमारे पास है, मॉसेस है, फॉर्न्स है, लिवरवर्ट्स है, हॉर्नवर्ट्स हैं, ये आपस में किसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स क्या हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और फॉर्न्स क्या है, वेस्कुलर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, फॉर्न्स। विच प्लांट्स आर एवरग्रीन, कौन से हमेशा के लिए ग्रीन होते हैं, कॉनिफर्स। कौन से होते हैं, कॉनिफर्स। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स। अभी हमने पहले भी देखा कि हमारे पास वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर में क्या फ़र्क है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। उसमें से आप लोग का पेज नंबर 16 है, जिसमें से वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स does not have special tubes to carry water and food from one part of the plant to the other. Mosses, liverworts and hornworts are non-vascular plants. तो ये हमारे पास क्या हुआ, नॉन वेस्कुलर। और जो वेस्कुलर प्लांट्स है वो हमारे पास हैं पेज नंबर 17 पर। वेस्कुलर प्लांट्स हैव स्पेशल ट्यूब्स टू कैरी वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। दीज स्पेशल ट्यूब्स आर कॉल्ड वेस्कुलर ट्यूब्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट मॉसेस। तो मॉसेस क्या होते हैं, हमारे पास पेज नंबर है हमारे पास 16 पर। दीज आर टिनी ग्रीन प्लांट्स, दे हैव leafy stalk and rhizoids. Rhizoids is a root-like part. The mosses produce spores in capsule. New moss plants grow from these spores. छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इनके लीव्स जो होते हैं वो स्टॉक टाइप के होते हैं। राइजोइड एक रूट लाइक पार्ट होते हैं, यानी कि जड़ के तरह का एक हिस्सा होता है जिसमें से हमारे पास नए पौधे बनते हैं, और स्पोर जो इनके होते हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं और उन्हीं स्पोर से न्यू पौधे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू मटेरियल्स मूव इन वेस्कुलर प्लांट्स, के यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स में फूड और पानी, नमकियात वगैरह जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसके थ्रू करते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के ट्यूब्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, और उन्हीं जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए किसी भी प्लांट में जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके किसी भी तरह के पौधे में जो फूड और पानी होता है वो कैरी हो जाता है, यानी कि मूव कर जाता है। वेस्कुलर प्लांट्स हैव ट्यूब्स रनिंग थ्रू द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो ये जो हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, वेस्कुलर प्लांट्स हैव ट्यूब्स रनिंग थ्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। उसके बाद हमारे पास है चौथा क्वेश्चन आ जाता है,
हाउ आर फॉर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट सिमिलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट। यानी ये तीनों क्या है हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स ही है तीनों, लेकिन इसमें से हमने ये देखना है कि ये आपस में किस तरह के एक जैसे हैं और किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ। अगर हम देखते हैं इसका आंसर तो हमारे पास जो फर्न्स हैं उसमें से आ जाते हैं। तो फर्न्स के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और बाकी जो कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से सीड प्रोड्यूस करते हैं। और तो इसलिए ये इनसे मुख्तलिफ हो गया और ये दोनों आपस में सेम हो गए। और दूसरी हमारे पास क्या है एक और जो इनके अंदर जो सिमिलरिटी है वो दोनों के अंदर क्या है कि दोनों में सीड प्रोड्यूस होते हैं। और फिर इन दोनों में जो एक हमारे पास डिफरेंट आ जाता है वो क्या है कि कॉनिफर्स के जो प्लांट सीड्स होते हैं वो कॉर्न के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखते हैं तो सीड्स फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास हमने तीनों को देखना है, फॉर्न्स को देखना है कि उसका हमें क्या फ़ायदा है, कॉनिफर्स को देखना है और फ्लावरिंग प्लांट्स का देखना है कि इन तीनों के हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो अगर हम फॉर्न्स की बात करते हैं तो फॉर्न्स का जो हमें फ़ायदा होते हैं, अगर ये फॉर्न्स के जो पौधे होते हैं 300 साल मिलियन ईयर्स अगो यानी कि पहले अगर ये इनकी डेड हो जाती है, डेथ हो जाती हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में, जिसको हम यूज़ कर